नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह में औरत होने के लिहाज से कोई खूबी नहीं थी। औरत में कशिश के लिए ज़रूरी है ख़ानदानी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, बांझ न हो। इन चारों में से एक चीज़ भी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह में न थी। ख़ानदान के लिहाज से ग़ुलाम हैं, शक्ल व सूरत में काली हैं, और माल ग़ुलाम को कहाँ से मिलेगा। बांझ भी हुए, साहिब औलाद भी नहीं हैं, मगर मैं क्यों 1300 साल बाद इनका नाम यहाँ जिंदा कर रहा हूँ। इसका नाम क्यों बुलंद हो रहा है। इस ज़माने की बड़ी बड़ी बेगमात, बड़ी बड़ी हसीन, बड़ी बड़ी नाजमीन, हीरों में तुलने वाली, सोने चांदी में सजी हुई, आज इनका नाम कोई है। बनु उमैया का दौर है, जिनके हरम में दुनिया की हसीन तरीन औरतें दाखिल थीं, आज इनका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है, मगर हर तरफ राबिया ही राबिया हो रही है। रात को नहाकर कपड़े बदल कर अपने खामिन से पूछती थी मेरी ज़रूरत है, वो कहते कोई नहीं। फिर पूछती मुझे इजाज़त है, वो कहते इजाज़त है। फिर मुसल्ला और राबिया एक साथ रात गुजारते थे। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खामिन जवानी में फौत हो गए। चुनाचे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अजीम जैसी शख्सियत खुद चल के आए, निकाह का पैगाम लेकर आए। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के सबसे बड़े इमाम थे, जिनको लोग बेटियां देने के लिए मारे मारे फिरते थे। ये खुद चलकर गए कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। पर्दे में बात हो रही है। वो कहने लगी मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो, मैं निकाह कर लेती हूँ। कहने लगे फरमाइए। कहने लगी ये बताओ कि मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। फिर कहने लगी ये बताओ, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला आमाल नामा बखेरेगा तो किसके सीधे हाथ में आएगा और किसी के उल्टे हाथ में। मेरे किस हाथ में आएगा, सीधे या उल्टे हाथ में। आप चुप हो गए। फिर फरमाने लगी ये बताओ, जब आमाल तुले जाएंगे तो किसी की नेकियां घटेंगी, किसी की बढ़ेंगी। मेरी नेकियां बढ़ जाएंगी कि घट जाएंगी। हज़रत हसन बसरी फिर चुप रहे। वो फिर कहने लगी अच्छा ये बताओ, जब पुलसिराज से गुजारा जाएगा, कुछ लोग गिर जाएंगे और कुछ पार लग जाएंगे। मैं पार लगने वालों में हूँ या गिरने वालों में। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे राबिया, तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाने लगी हसन जाओ, मुझे तैयारी करने दो, मैं फारिग नहीं हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी घाटी आ रही है, मुझे तैयारी करने दो, मैं फारिग नहीं हूँ। मौत की फिक्र। हमारे सामने एक मंजिल है, हम राही हैं, मुकीम नहीं, मुसाफिर हैं। आप समझते हैं कि ये तबलीग वाले आए हैं, 3 दिन के लिए मुसाफिर हैं और सियालीकोट में रहने वाले मुकीम हैं। अल्लाह की कसम आप भी मुसाफिर हैं और हम भी मुसाफिर हैं। इस सफ़र का इख्तिताम जाकर मौत पे ख़त्म होगा और फिर आगे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, जिसका इख्तिताम कोई नहीं है। इस ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये इज्जत की चीज़ है, कोई कब तक रहेगा। आखिर तो जुदा होना ही है, आखिर तो विसाल है। रोज़ाना उठने वाले जनाजे बताते नहीं हैं कि ये टूट जाने वाला घर है, और पड़ी हुई मतें बताती नहीं है कि ये जगह जी लगाने की नहीं है। होश में आए तो बड़ी खूबसूरत दुनिया देखी, पता भी नहीं था कि मौत क्या होती है। फिर चारों तरफ देखा तो वो दादी मर गई, वो दादा मर गया, वो नानी मर गई, वो नाना मर गया। पता चला यहाँ से लोग जाते भी हैं। मेरी वालदा गुज़िश्ता साल फौत हुई। मैं हज में था और इनकी मैयत पड़ी हुई थी और लोग रो रहे थे। मेरी भतीजी कोई 3 बरस की होगी। वो मेरी बीवी से पूछती है चची ये लोग क्यों रो रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा बेटी आपकी दादी अम्मा फौत हो गई हैं। वो बच्ची कहती है फौत क्या होता है। मेरी बीवी ने कहा मर गई हैं। वो फिर पूछती है कि मर गया क्या होता है। उसके घर में ये पहला हादसा है और उम्र 3-4 बरस है। उसने तो सिर्फ हंसना ही देखा था, आज इतने लोगों को रोते देखा तो परेशान है कि लोग रोते क्यों हैं। मेरी बीवी ने फिर कहा आपकी दादी अम्मा अल्लाह के पास चली गई हैं। अल्लाह के पास कहाँ चली गई हैं, ये तो यहाँ सोई पड़ी हैं। ये बोलती क्यों नहीं, ये उठती क्यों नहीं, ये रोते क्यों हैं। ये पहली ज़रब लगी है इस मासूम शीशे पर।
اور پھر یہ لگتی رہے گی یہاں تک کہ ایک دن اپنا آئینہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم کیسے دیوانے لوگ ہیں، یہ کیسا دیوانی عورتیں ہیں، اور یہ کیسا دیوانہ جہان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ بیمار تھیں۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا میرے لیے پانی تیار کر۔ چنانچہ خادمہ نے پانی تیار کیا، پھر فرمایا مجھے غسل کرو۔ غسل کرا دیا گیا، پھر کپڑے پہنے اور فرمانے لگیں کہ میری چارپائی درمیان میں کر دے۔ چنانچہ انہوں نے چارپائی کو درمیان میں رکھ دیا اور پھر لیٹ گئیں اور قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ پھر فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے، اور یہ کہہ کر انتقال فرما گئیں۔ حضرت علی کو صدمہ۔ حضرت علی آئے تو دیکھا کہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ جب ان کی خادمہ نے تمام واقعہ سنایا تو فرمانے لگے اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا جیسے فاطمہ کہہ کر گئی ہے۔ چنانچہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی نے ایک منظر قائم کیا، آواز دی یا فاطمہ، 2-3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: یہ فاطمہ کو کیا ہوا؟ یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ کے اٹھ جاتی تھی، آج میری صدائے باز گزشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا ہے۔ یہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئی؟ ہاں، کوئی کب تک ساتھ دیتا، آخر ساتھ ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو گم کر دیا، مٹی میں کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا، تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کا؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔